Assalamu alaikum student, this is your maths teacher Zareen Ansari. Today we will learn about the concept of exercise 1.2 which is question number 1. Find the additive inverse of each complex number. अब स्टूडेंट्स हमें सबसे पहले इसमें हमने देखना है कि हमारे पास एडिटिव इन्वर्स क्या होता है, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। हमारे पास कोई भी अगर नंबर है, ठीक है, उसके अंदर हम कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, ज़ीरो आना चाहिए। ठीक है, तो z हम लेट्स सपोज एक नंबर ले लेते हैं, एक इंटीजर ले लेते हैं z प्लस इसके अंदर हम क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाएं कि हमारे पास इसका आंसर ज़ीरो बन जाए। ऑब्वियसली हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, माइनस z, यानी z माइनस z इज इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो इज़ द एडिटिव इन्वर्स। सिमिलरली हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं तो कॉम्प्लेक्स नंबर उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है, a प्लस आयोटा b प्लस, अब यहाँ पे नेगेटिव सी है ना, तो हमने यहाँ पे क्या पुट करेंगे, माइनस ए माइनस आयोटा बी। सो स्टूडेंट्स देखिएगा इसका आंसर हमारे पास क्या आएगा। रियल पार्ट्स को आप चेक करें, ए माइनस ए इज ज़ीरो, और इमेजनरी पार्ट्स को देखें, इमेजनरी पार्ट कौन सा होता है, आयोटा फॉर्म में जो होता है, आयोटा बी माइनस आयोटा बी, ये भी हमारे पास क्या आंसर दे रहा है, ज़ीरो आयोटा। तो ये हमारे पास फॉर्म क्या बन गई, एडिटिव इन्वर्स क्या आ गया, ज़ीरो। सिंपली इसका ये कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास कोई भी नंबर हो उसके अंदर ऐड या सब्ट्रैक्शन हम करवाएं तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए, ज़ीरो। लेट्स से अगर हम जनरल फॉर्म की बात करते हैं, लाइक हमारे पास एक नंबर है टू में हम क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाएं कि हमारे पास आंसर ज़ीरो बन जाए। तो हम इसमें ऐड कराएंगे नेगेटिव टू इज इक्वल टू, अब देखें टू माइनस टू इज़ ज़ीरो, तो हमने क्या इसमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाया, नेगेटिव टू। सिमिलरली थ्री के लिए अगर हम चेक करते हैं, थ्री है, इसके अंदर हम क्या ऐड और सब्ट्रैक्ट करवाएं कि हमारे पास आंसर ज़ीरो बने, नेगेटिव थ्री। लेट्स स्टार्ट आवर ए पार्ट इज माइनस फोर प्लस फाइव आयोटा। इसका एडिटिव इन्वर्स हम कैसे निकालेंगे, एडिटिव इन्वर्स इज इक्वल टू नेगेटिव हम, ये हमारे पास जो नंबर है ये जेड्स फॉर्म में है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो हम z प्लस माइनस जी करेंगे, तो हमने यहाँ पे माइनस लिखना है, नेगेटिव लिखना है, और जो क्वेश्चन हमें गिवन है यानी माइनस फोर प्लस फाइव आयोटा, इसको आप ब्रैकेट फॉर्म में लिख लें, साइन चेंज कर दें, नेगेटिव इज फोर, माइनस प्लस माइनस फाइव आयोटा, दिस इज योर एडिटिव इन्वर्स ऑफ माइनस फोर प्लस फाइव आयोटा, यानी माइनस फोर प्लस फाइव आयोटा का एडिटिव इन्वर्स क्या है, साइन चेंज हो जाएंगे, फोर माइनस फाइव आयोटा। सेकेंड पार्ट इसका स्टार्ट करते हैं। पार्ट बी है माइनस थ्री आयोटा। सोल्यूशन में आप लिखेंगे एडिटिव इन्वर्स इज इक्वल टू नेगेटिव, क्वेश्चन हमारे पास क्या, माइनस थ्री आयोटा। सो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस पॉजिटिव थ्री, माइनस माइनस प्लस थ्री आयोटा, ये आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है इसका पार्ट सी, फाइव माइनस फाइव आयोटा। इसका एडिटिव इन्वर्स क्या होगा, अगेन हमने सेम मेथड यूज़ करना है, बाहर हमने नेगेटिव लेना है, ब्रैकेट में लिखेंगे क्वेश्चन फाइव माइनस फाइव आयोटा, इसका आंसर आ जाएगा नेगेटिव फाइव माइनस माइनस प्लस फाइव आयोटा। ये आपका एडिटिव इन्वर्स आ गया। किसका एडिटिव इन्वर्स आया, फाइव माइनस फाइव आयोटा का एडिटिव इन्वर्स क्या आया, माइनस फाइव प्लस फाइव आयोटा। नेक्स्ट पार्ट करते हैं पार्ट डी है फोर आयोटा। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए फोर आयोटा को हम ऐसे लिख सकते हैं, ज़ीरो प्लस फोर आयोटा लिख सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट, क्योंकि इसमें रियल पार्ट गिवन नहीं है ना, रियल पार्ट अगर गिवन ना हो तो हम इसको क्या कंसीडर करते हैं, ज़ीरो, और इमेजनरी पार्ट हमें क्वेश्चन में गिवन है विच इज़ फोर आयोटा। इसका एडिटिव इन्वर्स आप कैसे निकालेंगे, माइनस ब्रैकेट में लिखेंगे ज़ीरो प्लस फोर आयोटा, इसका आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ज़ीरो लिखें ना लिखें कोई इसका वो नहीं होती, कोई बात नहीं होती, ठीक है, आप मेंशन करें या ना करें। लेकिन नेक्स्ट स्टेप देखें, माइनस प्लस माइनस फोर आयोटा, दिस इज योर आंसर। नाउ स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, शो दैट ईच पेयर ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। पार्ट ए है, हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर मेंशन है, ठीक है, हमने बताना है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हैं एक दूसरे का या नहीं। सबसे पहले बच्चों आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में हम कोई भी एक अल्फ़ाबेट ले लेते हैं, लाइक जेड ले लें, ठीक है। अब हमारे पास ना इसका आंसर वन आना चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स बेसिकली वन होता है, जैसे एडिटिव इन्वर्स हमने लास्ट
क्वेश्चन में किया है वो 0 के बराबर होता है, तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जो होता है वो हमारे पास 1 के बराबर होता है। अच्छा, हम z में अब क्या मल्टीप्लाई कराएं कि हमारे पास आंसर 1 आ जाए, तो हम क्या करेंगे, रेसिप्रोकल ऑफ z कर देंगे, यानी z मल्टीप्लाई बाय 1/z। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका आंसर आ गया z मल्टीप्लाई बाय 1/z इज इक्वल टू 1। सिमिलरली अगर हम बात करते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में, तो हम यहाँ पे ले लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस अयोटा b फॉर्म। तो हम इसमें क्या मल्टीप्लाई करवाएं कि हमारे पास 1 आंसर आए, तो हम करवाएंगे रेसिप्रोकल ऑफ a प्लस अयोटा b, ठीक है, विच इज़ इक्वल टू 1। सो स्टूडेंट्स, हमारे पास नंबर गिवन होता है या कॉम्प्लेक्स नंबर मेंशन है, ठीक है, उसके रेसिप्रोकल से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट अवर पार्ट ए, जो कि हमारे पास है 2 + 3 अयोटा एंड 2 - 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 13। अब हमने इसको बताना है कि ये हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है या नहीं। तो लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन। इसको आप ऐसे कर लें, इसके 2 मेथड है बेसिकली, मैं आपको इजीएस्ट मेथड से करवाऊंगी इसको। 2 + 3 अयोटा, ठीक है, आपने पहले इस पार्ट को लिखना है, मल्टीप्लाई दूसरा पार्ट लिखें 2 - 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। अब देखें, ये अब जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता इसका मतलब होता है यहाँ पे 1 है, ठीक है, दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, a + b × a - b फॉर्म बन रही है, तो हमारे पास यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दें, a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, ठीक है, एंड 13 × 1 = 13, 2 का स्क्वायर 4 - 9 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे 4 एज इट इज -9 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे विच इज -1 डिवाइडेड बाय 13, ठीक है। आगे क्या होगा, 4 -9 - 1 इज +9 डिवाइडेड बाय 13, 4 + 9 इज 13, 13 डिवाइडेड बाय 13, दोनों आपस में कैंसिल आउट होके हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। सो स्टूडेंट्स, आपने क्वेश्चन के एंड पे रीज़न देनी है। हैंस 2 + 3 अयोटा एंड 2 - 3 अयोटा डिवाइडेड बाय 13 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। क्योंकि ये 1 पे आके वेरीफाइड हो गया, हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आंसर आ गया। दिस इज योर आंसर ऑफ पार्ट ए। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट बी। लेट्स स्टार्ट आवर क्वेश्चन, ठीक है। अगेन आपने क्या करना है, 5 - 4 अयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 41। ऊपर क्या फार्मूला बन रहा है, a - b × a + b। ये हमारे पास यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर दें, a² - b² डिवाइडेड बाय 41। 5 × 5 = 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 - 4 का स्क्वायर इज 16 अयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 41। 25 - 16 अयोटा स्क्वायर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें विच इज -1 डिवाइडेड बाय 41। 25 - 16 डिवाइडेड बाय 41। 25 में 16 को ऐड करें स्टूडेंट्स, 41। 41 डिवाइड बाय 41 विच इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया, ठीक है। सो आंसर में आपने अगेन रीज़न देनी है। रीज़न आप क्या देंगे, हैंस 5 - 4 अयोटा एंड 5 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 41 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। लेट्स स्टार्ट आवर पार्ट सी ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। अगेन हमने क्या करना है, 6 + 8 अयोटा इंटू, इसको ब्रैकेट में लिख लें, 3 - 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 50। सॉल्व आउट करें इसको। सबसे पहले अब देखें, यहाँ पे फार्मूला नहीं अप्लाई हो सकता, ठीक है। हमने क्या करना है, इस वाली ब्रैकेट में से हमने 2 को कॉमन ले लेना है। जब 2 कॉमन लेंगे अंदर क्या बनेगा, 3 + 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 3 - 4 अयोटा डिवाइडेड बाय 50, ठीक है। तो 2 और 50 जो है ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। 2 के टेबल में 50 कहाँ आता है, 25 था। ऊपर हमने फार्मूला अप्लाई कर देना, यानी a का स्क्वायर - b का स्क्वायर
और नीचे आ जाएगा 25। यहाँ पे आएगा 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 25। 9 माइनस 16 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या, -1 डिवाइडेड बाय 25। 9 प्लस 16 डिवाइडेड बाय 25। सो ये आ जाएगा आंसर 25 डिवाइडेड बाय 25 विच इज इक्वल टू 1। ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा बन गया है, वेरीफाई हो गया। अब आपने रीज़न दे देनी है, हैंस 6 + 8 आयोटा एंड 3 - 4 आयोटा डिवाइड बाय 50 आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। सो स्टूडेंट, आज हमने कवर किया एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2। उम्मीद करती हूँ आपको ये तमाम पार्ट समझ आ गए होंगे। इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।